नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पानिया लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और ये गोचर जो है मेष राशि वालों के सुख के भाव में होगा, जहां से गुरु आपके सुख में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ साथ जो साढ़े सती का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा था, क्योंकि यहां पर बैठे गुरु की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर जाएगी, जिसके कारण शनि जो आपको दुष्प्रभाव दे रहे थे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो लगने ही वाला है। सो दोस्तों, एक नया फेस जो है आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि गुरु किन भावों में अच्छे होते हैं और गुरु का हमारी लाइफ में क्या काम है। तो दोस्तों, गुरु ग्रह जो है इसको सारे नक्षत्रों का, देवी देवताओं का, सभी ग्रहों का जो है वो गुरु कहा जाता है। इसको धन का स्वामी और ज्ञान का कारक कहा जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें किताबों से नहीं मिलता। आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने बड़े थोड़े से शुरू किया होता है और बहुत अच्छे में अपनी लाइफ को मैनेज करते करते एक दिन वो बहुत बड़ा नाम जो है वो अपना बना लेते हैं। इनका गुरु जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इनको अच्छी मैनेजमेंट जो है वो मिलती है। आइए समझते हैं आपके ऊपर 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात कैसा समय जो है वो आएगा। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, और यहां तक भी अगर आपका लगन भी मेष है तो ये चीजें आपके ऊपर इंप्लीमेंट जो है वो होने वाली है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कैसा समय आप लोगों के लिए आएगा। तो गुरु जो है वो अभी तक आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके अपने दोस्तों मित्रों के साथ दूरियां बनी होंगी। आपके साहस में कभी कुछ ना कुछ कमी जो रह रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। और जैसे ही गुरु 18 के पश्चात ये जो गोचर है दोस्तों, ये बड़ी तेजी के साथ होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में है। यानी जहां पर भी वो जाएंगे वो अपना प्रभाव पहले से बहुत ज्यादा तेजी के साथ देंगे। तो ये जो चतुर्थ भाव है ये आपकी माता का भाव है, ये आपके सुख का भाव है। यही भाव जो होता है इसको हमारी प्रॉपर्टी का, नए घर का भाव और वाहन सुख के साथ भी यही भाव को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी माता की हेल्थ को लेकर। अगर कोई समस्याएं आ रही थी तो वो दूर होंगी। दूसरा, आपको उनसे कोई बड़ा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, इस समय अगर आप कोई नए घर में प्रवेश करना चाहते थे तो अचानक से सर्कमस्टेंसेस आपका पक्ष ले लेंगे। चाहे आपने कोई लोन करवाना है, कुछ भी करवाना है, यानी जैसे भी करके वो आपको इस समय नया घर जो है वो दिला सकते हैं। जिन लोगों का सपना है वो कोशिश कर रहे थे तो उनको ये अचीवमेंट जो है वो मिल सकती है। उसके पश्चात आपके घर में 18 के पश्चात कोई नया वाहन जो है आ सकता है। अगर आप 4 व्हीलर लेने की सोच रहे थे या फिर आप 2 व्हीलर लेने की सोच रहे थे, तो ये जो समय है आपको वाहन सुख जो है वो दिलाकर रहेगा। और जिन लोगों का पैतृक प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम है, जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और बेच देते हैं, उनको अच्छा कमीशन जो है इसमें मिल सकता है। अगर आपकी कोई पुरानी संपत्ति नहीं बिक रही थी तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी वो संपत्ति अच्छे दाम में बिक सकती है। और अगर आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो ये समय बिल्कुल आपका भरपूर साथ जो है वो देगा। आपके घर परिवार में सुखों का आगमन जो है वो होने ही वाला है। सो दोस्तों, ये बहुत मैंने वीडियो थोड़ा लेट डाल दी है, लेकिन अभी भी 18 तारीख जो है वो आएगी और उसके पश्चात समय अचानक से आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा गुरु जहां पर बैठ के दृष्टि डालते हैं वहां के भावों को भी वो कैसे ठीक करते हैं। तो गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से, अष्टम भाव जो होता है वो सडनली बेनिफिट्स का भाव होता है। अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग इस समय आपके बनते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, अगर आपकी पैतृक संपत्ति आपके
पिताजी ने या आपके दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई थी और उसका कोई डिस्प्यूट अगर कोई चल रहा था, तो इस समय आपको वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा और जितना भी आपका शेयर होगा वो आपको मिलने की पूर्ण संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सो पैतृक संपत्ति से आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होने जा रहा है। उसके बाद अचानक से लाभ मैंने आपको बता दिया, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है दोस्तों, ये चीजें आपके साथ होने जा रही हैं। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि अष्टम भाव जब एक्टिवेट होता है तो इंसान का जो मन होता है वो मेडिटेशन करने की तरफ लगता है, अकल्ट साइंस की तरफ जाता है। वो उन चीजों के साथ, यानी आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक भी होगी, जहां पर आप अपने काम काज की तरफ ध्यान देंगे, वहीं धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा इस समय लेने ही वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, जो कि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो कर्म भाव के ऊपर गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर आपको कोई नया काम काज मिल सकता है। जो लोग अपने लिए नया व्यापार खोलना चाहते थे, उनके लिए ये समय भरपूर सहयोग आप लोगों को देगा। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था या कोई पेमेंट आपकी डिले हो रही थी, तो 18 अक्टूबर के पश्चात अचानक से वो चीजें जो है आपका पक्ष लेना शुरू कर देंगी दोस्तों। ये बातें जो है ये आपके साथ घटित होने ही वाली हैं। उसके बाद जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि दसम भाव जो होता है हमारे कर्मों का भाव होता है, तो कर्म स्थान जो है वो बड़ा मजबूत होने के कारण इस समय आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से कहीं पर कोई काम कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, तो यहां से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी जो है वो भी बढ़ सकती है। और अगर आप अब कहीं दूर नौकरी कर रहे थे और अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते थे, तो आप जहां पर आपका जन्म स्थान है उसके आसपास आपकी ट्रांसफर इस समय होने के प्रबल चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपके साथ प्रयास आपने करना है, मेहनत आपने करनी है, बड़े अधिकारी जो है इस समय आपका बड़ा सहयोग करेंगे। सो अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में कोई काम अटका हुआ है, तो वहां पर जाकर आपको बात करनी होगी। वो चीजें इस समय वो अधिकारी जो है आपका सपोर्ट करेंगे। बड़े लोगों के साथ कोई संपर्क आपका हो सकता है, चाहे वो लोग राजनीति में हो, चाहे कोई बड़े अधिकारी हो, या जहां पर आप रहते हैं वहां के कोई बड़े इज्जतदार जो लोग होते हैं, उनके साथ आपके इस समय बड़े कनेक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं। और अगर ऑलरेडी वो कनेक्शंस हैं और आपको उनकी किसी प्रकार की जरूरत है, तो इस समय उनका बड़ा आशीर्वाद जो है मेष राशि वालों को प्राप्त होने जा रहा है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। जितने भी काम आपके जिंदगी के जरूरी हैं, 18 के पश्चात प्रयास कीजिए दोस्तों, काफी चीजें जो है आपका पक्ष लेती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की जो नौवीं दृष्टि है। गुरु की नौवीं दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि का बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हालांकि ये शनि यहां पर अभी वक्री अवस्था में थे, लेकिन दोस्तों यहां पर शनि जो है बेमतलब की चीजों के ऊपर आपका खर्च करवा रहे थे। कुछ लोगों को वकीलों को खर्च करना पड़ रहा था, कहीं बीमारी के ऊपर, हॉस्पिटलों में दवाइयों के ऊपर कोई ना कोई खर्च जो था वो करना पड़ रहा था। तो इररेलीवेंट जो खर्चों के कारण आपको परेशानी हो रही थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो इस समय गुरु लगा देंगे। शनि किसी के सामने नमस्तक नहीं होते। एक बात याद रखना, शनि का जब नाम आता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, जब साढ़े सती का नाम आता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। वो चीजें जो है वो होती हैं, लेकिन गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं, इसीलिए इनको गुरु कहा जाता है, क्योंकि शनि देव जब भी गुरु उनके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो वो चाहे अष्टम भाव में ही क्यों ना बैठे हो, वो उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में गुरु की दृष्टियों को बहुत ही शुभ कहा जाता है। और अभी ये दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ने
जा रही है, तो दोस्तों वहां पर शनि जो है वो अब आपका ज्यादा नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे। और वो जो दर्द जिन लोगों को ज्यादा कष्ट दे रहे थे, कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा कर रहे थे, कोई ना कोई सरदर्दी दे रहे थे, हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल जो है वो देव गुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जो है वो लगाने जा रही है। सो दोस्तों ये बहुत शुभ परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए हुआ है। कोई ना कोई गिनी चुनी राशियां हैं जिनके ऊपर ये बहुत अच्छे भावों में आए हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा फायदा करके जाएंगे। उनमें से अगर कोई अच्छी राशि है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके सुख भाव में होने के कारण आप लोगों के लिए ये समय और भी ज्यादा बेहतरीन जो है वो होने जा रहा है। सो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए गुरु के गोचर का कैसा प्रभाव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।